नहीं, वो आंख लग गई थी, मुझे पता नहीं लगा। आंख तो हमारी लग गई थी, जो कुछ पता नहीं चला। क्या सोचा है आपने? किस बारे में? हमारे बारे में। आई एम सॉरी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी। आजकल तुम्हारे नखरे बड़ी उड़ान भर रहे हैं। क्या बात है? उड़ान तो भरेंगे ही ना, जब इन पर सरदारों की नजरें गर्म हो। हवेली में तुम्हारे खानों के बड़े चर्चे हैं आजकल, धूम मची हुई है। हम भी तो देखें आखिर ऐसा क्या जादू है तुम्हारे खानों में। नी मैं जाना जोगी दे नाल जुड़दा करके, नी मैं जाना जोगी दे नाल जुड़दा करके, नी मैं जाना जोगी दे नाल जुड़दा करके। ओ मैं के शाके लगता है मसीत ते फिर तुम्हारी जुत्ती चुकी गई है। बड़ा मुंह बनाया तुमने गिड़दा करके, क्यों कैसा है? तू भरा है अपना, को मदद की लोड़ हो तो हमको बताना, गिड़दा करके क्यों कैसा है? शाके, हुक्म मलिक साहब। कल रात के किस्से को अपने अंदर गाड़ ले, कोई सदियों बाद भी ढूंढने की कोशिश करे तो उसको ना मिले। मलिक साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं जी, और कोई शाका के सीने से उसका दिल तो निकाल सकता है, पर इसमें दफन आपके लिए जो वफादारी है ना, वो किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। जानती हैं आप, आज मुझे फिर से वो दिन याद आ रहा है जब मैं और जुलेखा पहली बार इस घर में आए थे। बड़ी मोहब्बत के साथ हम दोनों ने इस मकान को अपना घर बनाया। इस घर में अपनी खुशियों के रंग बिखेरे। आज सारे रंग बिखर गए। लगता है हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। मैंने कई बार सोचा है तुम्हारे और जुलेखा के बारे में, इस घर के बारे में, कि कैसा होगा तुम दोनों का घर, कि यहाँ कैसे हंसते होगे तुम लोग, कैसे रहते होगे, कैसे जीते होगे। सिकंदर, मुझे लगता है कि तुम्हारे और जुलेखा के रिश्ते के टूटने की वजह मैं हूं। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आई होती, मैं ना मिली होती कभी, तो आज ये सब कुछ ना होता, तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद ना हो। ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आपकी मेरी जिंदगी में बहुत अहम जगह है। आज अगर आप ना होते तो मैं तो कब का मर चुका होता।
आप ना होती तो जेल में पड़ा कहीं सड़ रहा होता। आप जानती हैं, आप ना होती तो शायद मुझे कभी जुलेखा की अहमियत का अंदाजा ही ना होता। आप नहीं जानती कि आपकी मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत है, क्या मायने रखती हैं आप। आज आपकी वजह से ही तो मैं चाहता हूं कि इस घर में मैं और सुलेखा। तकदीर दिया जंजीर ना टूटना टूट जाना। किसी के मरने का भी 3 दिन तो शोक बनता है सिकंदर। 3 दिन भी सफर नहीं हुआ तुझसे। थोड़ी जल्दी थी मैं, सोच रही थी कि तुझे अकल आ गई है, लेकिन तू तो जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जुलेखा। बस आपसे मुझे कोई गिला नहीं है। गिला और शिकवा तो मुझे सिकंदर से है। कितनी सफाई से झूठ बोला तूने मुझसे। कैसे मुझे धोखे में रखा तूने। हाँ, मैंने तुम्हें धोखे में रखा, लेकिन तुमने कौन सा मुझे सच बताया। तुम तो मौके की तलाश में थी। इधर तुम्हें मौका मिला और उधर तुम और क्या। और उधर तुम नूर जमान के पास चली गई। बस कर दे सिकंदर, मुझे मेरी नजरों में और ना गिरा। तू सिर्फ मुझे इतना बता कि तू मुझसे मोहब्बत करता है या नफरत। तुम भी फैसला कर लो जुलेखा, तुमने मुझ पर एतबार करना है या नहीं, यकीन करना है या नहीं। यकीन करने के लिए कुछ छोड़ा है तूने, जबकि सबूत मेरे सामने खड़ा है। जुलेखा, मोहब्बत करने वालों पे लाजिम है कि वो एक दूसरे का एतबार करें। बेतबारी की भी कोई हद होती है। तुम दोनों के रिश्ते ने एतबार की कोई गुंजाइश छोड़ी है मेरे सामने। अरे इसने तो ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि तुम दोनों का निकाह हो चुका है। कितना मान था मुझे अपने रिश्ते पे, क्या क्या सोचती थी मैं कामे को लेके। लेकिन बस तू सुन ले कामे, आज से तेरा और जुलेखा का कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता खत्म। आज से कोई ताल्लुक नहीं तेरा मेरा। जुलेखा, जुलेखा रुक जाओ। जुलेखा, ये तुम्हारा घर। जुलेखा, तकदीर दिया तुम्हें उसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था। जंजीर उसके दिल में गलत फहमी है।
तुम जानते हो, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ वैसे नहीं है जैसे नजर आ रहा है। ना टूटना नहीं आसान टूट जाना। इतनी सफाई से झूठ बोला तूने मुझसे, कैसे मुझे धोखे में रखा तूने। सुलेखा, मोहब्बत करने वालों पे लाजिम है कि वो एक दूसरे का इत्तेबार करें। तो इत्तेबारी की भी कोई हद होती है। तू सिर्फ मुझे इतना बता कि तू मुझसे मोहब्बत करता है या नफरत। तुम भी फैसला कर लो जुलेखा, तुमने मुझ पर एतबार करना है या नहीं, यकीन करना है या नहीं। यकीन करने के लिए कुछ छोड़ा है तूने, जबकि सबूत मेरे सामने खड़ा है। तुम दोनों के रिश्ते ने एतबार की कोई गुंजाइश छोड़ी है मेरे सामने? अरे इसने तो ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि तुम दोनों का निकाह हो चुका है। तो सुन ले कामे, आज से तेरा और जुलेखा का कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता खत्म। आज से कोई ताल्लुक नहीं तेरा मेरा। सिकंदर, सिकंदर उठो। फिर रात आया है शायद बाहर। लगता है जुलेखा वापस आ गया, देखता हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जुलेखा कहाँ है, बल्कि तुमने ही जुलेखा को कहीं छुपा रखा है। अरे क्या तमाशा कर रहे हो तुम दोनों हैं? वो क्या हो गया तुम दोनों को? तुम हर हाल में चाहते थे कि वो तुम्हारी जिंदगी में आए, तो तुम छुप के हम दोनों की बातें सुनती रहती थी। तुम छुपकर कहा करते थे नूरजमान? यहाँ इस घर में, इसी लाउंज में मैंने खुद सुना है। मैं सोनिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगवेरे मैं कले सिकंदर, हम गए थे नूरजमान की हवेली, लेकिन वहां तो जुलेखा नहीं मिली। वहां से तो पता चला कि जुलेखा तो रात ही चली गई थी। किधर गई जुलेखा? क्या जुलेखा वहां नहीं है? क्या मतलब जुलेखा वहां नहीं है? यहाँ नहीं है जुलेखा? रात को यहाँ नहीं आई? आई थी, लेकिन यहाँ से तो वापस चली गई। वापस चली गई? लेकिन सिकंदर, तूने उसे जाने क्यों दिया? पीनू, नसरीन, तुम लोग जाओ, मैं आ रही हूँ अभी।
वापस ना जाती तो और क्या करती? कहाँ गई है वो? कुछ तो बताया होगा तुझे। नहीं, कुछ नहीं बताया। लेकिन जुलेखा अगर नूर जमान के पास नहीं गई तो फिर कहाँ गई होगी? पता नहीं खाला, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने भी बहुत रोका था लेकिन वो रुकी ही नहीं। जुलेखा को रोकने का हक सिकंदर का बनता है, तुम्हारा नहीं। सिकंदर, मैं तो हैरान हूँ कि तूने जुलेखा को जाने कैसे दिया? वो मेरी सुनती ही कहाँ है खाला। गलती तेरी है सिकंदर। तूने उसके घर में सौतन को लाके बिठा दिया और फिर शिकवा भी उसी से कि वो तेरी बात नहीं सुनती। देख रही हूँ मैं तेरी आंखों में सिकंदर, जुलेखा के लिए तेरी आंखों में ना पहले जैसा प्यार है और ना तड़प। तू पहले तो इतना खुदगर्ज नहीं था सिकंदर। खाला, ये वक्त ये बातें करने का नहीं है, हमें जुलेखा को ढूंढना होगा। जुलेखा अब नहीं मिलेगी सिकंदर। खुदा ने तुझे मौका दिया था लेकिन तूने उसे कहीं और इस्तेमाल कर लिया। शाका भाई, मैंने हमेशा आपको अपना भाई समझा और आज तक कोई गल नहीं लुकाई आपसे। यार हर बात पे पिस्तौल तान लेता है, कभी बंदे का नहीं भी होता मरने का मूड गिरदा करके। चल बोल, क्या बोलना चाह रहा है? वैसे तो मैं ये बात छोटे सरकार से भी पूछ सकता था, फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने यार बेली से पूछ लूं। पूछना। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप और छोटे सरकार कहाँ गए थे रात को गिरदा करके? बताऊं क्या? बताऊं? इधर आना। आंखें तो खोल। नहीं बता सकता, सरकार ने मना किया था। कहीं जुलेखा का चक्कर तो नहीं है गिरदा करके? क्यों, कैसा है? मेरे सामने तो तूने ये बात कर दी है, अगर मलिक साहब के सामने तूने ये बात की ना तो इधर ही तेरी कब्र बना देंगे वो। औकात में रहकर बात किया था। क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? अब क्या करोगे? मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता रानी। मैं यही रहना चाहता हूँ अपने घर। लेकिन इस मसले को कैसे सुलझाओगे? मैं नूर जमान की तरफ जाऊंगा। जुलेखा वहीं है, मैं उसे वहां से वापस लेकर आऊंगा। आखिर बीवी है वो मेरी। जुलेखा तो वहां नहीं है। नूर जमान झूठ बोल रहा है। जुलेखा वहीं पर है। वो खुद बाहर आई थी वहां से। आप अगर जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आप अपनी खुशियों की कुर्बानी दें। मेरी खुशी तो सिर्फ तुमसे है सिकंदर, और मैं तुम्हें कभी भी मुश्किल में छोड़ के जाने का तसव्वुर नहीं कर सकती।
मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो जुलेखा नहीं आती, मैं यहाँ रुक सकती हूँ तुम्हारे साथ। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। कब तक आओगे? थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। और यार तू किधरे जाना होता है तो कम से कम बता के तो जाएगा। चाचा जान बस दोस्त आ गए थे तो एकदम से ही प्लान बन गया। तो ठीक है, लेकिन तुझे पता भी है वैसे ही दिल में बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं यार। आप क्यों इतने परेशान होते हैं? आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और मेरी तो खैर है, लेकिन वो सोनिया जो है ना बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। सारी सारी रात बैठी तेरी राह देखती रहती है। अभी नादान है चाचा जी, कुछ ही अरसे में समझ जाएगी। और हाँ, मुझे एक और बात पता लगी है। और वो लड़की का क्या चक्कर है? कौन सी लड़की? वो क्या नाम है उसका? जुलेखा। सुना तूने उसे यहाँ हवेली में रखा हुआ है, अपने शौहर से लड़के आ गई है। आपकी पनाह लेने आई थी चाचा जान, उसको खाली हाथ वापस कैसे भेज देता? और वैसे भी इस इलाके के सरबराह होने के नाते इस इलाके के लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है, खास तौर पे मजलूम औरतों का। वाह भाई वाह, हैं? और अगर इतना एहसास जिम्मेदारी तेरे अंदर पैदा हो जाए और तो मेरी तो सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हाँ भाई आ सिकंदर, अभी तेरा ही जिक्र हो रहा था। आजा बैठ। मैं बैठने नहीं आया जी, जुलेखा को लेने आया। यार ये तो तू कमाल की बात कर रहा है। और मैं तो समझ रहा था तूने पढ़ लिख के गधे के ऊपर लाद दिया है, हैं? ये तो कमाल की बात की। मलिक साहब आपको तो पता है घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जी, बस इसलिए सोचा कि उसको आकर यहाँ से ले जाऊं। उसे कुछ तो मैं मना लूंगा, लेकिन आपसे दरख्वास्त है जी कि तू भी कैसे कैसे मुंह लगाता रहता है यार। अगवेरे मैं कले जुलेखा किधर है? सवाल का मतलब क्या है? मुझे क्या पता। मतलब इतना ही साफ है जितना है सवाल। जुलेखा किधर है? तुम जानती भी हो कि जुलेखा मेरी गैर मौजूदगी में ये इस घर से चली गई थी। और यही बात तो मुझे चैन लेने नहीं दे रही कि तुम और जुलेखा एक वक्त में कैसे गायब हो सकते हो। अगर जुलेखा उसी वक्त गायब हुई है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरे साथ गायब हुई है वो। मुझे इन बातों में मत उलझाओ और साफ साफ कह दो कि तुम्हें वो लड़की सिकंदर की जिंदगी में बिल्कुल मंजूर नहीं थी। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कम से कम अपना मयार तो याद रखो। देखो मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत चीजें की हैं, लेकिन मैं उसे गायब करने की कोशिश क्यों करूंगा? मैं ऐसा सोचूंगा भी क्यों? क्योंकि मैंने खुद सुना है तुम्हें उससे बातें करते हुए। तुम हर हाल में चाहते थे कि वो तुम्हारी जिंदगी में आए। तो तुम छुप के हम दोनों की बातें सुनती रहती थी। तुम छुप कर कहा करते थे नूर जमान? यहाँ इस घर में, इसी लाउंज में मैंने खुद सुना है। सारी बातें तुम्हारी सुनी और मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में पागलपन। तुम हर हाल में उसे हासिल करना चाहते थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको डराने के लिए किया था सोनिया।
कम ऑन। वो जब से यहाँ आई है तुम्हारे मुंह से मैंने सिर्फ जुलेखा जुलेखा सुना है। नूरजमान, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो नहीं करो, लेकिन मेरे साथ ऐसे खेल तो मत खेलो। तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे शादी? तो ये सब बताने के लिए इधर आया है? मैं चाहता हूं कि अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी नाराजगी है तो खत्म हो जाए। क्या कहना चाहता है? साफ साफ कहो। मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से आप चाहता हूं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। और यार तूने तो मुझे खुश कर दिया है। मजा आ गया। आज मैं बड़ा ही खुश हूं यार। आप आराम करें। बाजी काम ही हो गया है। क्या सोच रहे हो सिकंदर? सोच रहा हूं कि अगर जुलेखा नूर जमान के पास नहीं गई तो शायद मैं जानता हूँ कहाँ थी। कहाँ? सैयद वाला। वहां कैसे जा सकती है वो? और अगर चली भी गई होगी तो अब तक जिंदा नहीं होगी। आप नहीं समझ रही। ये जो माँ बाप का प्यार होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। उनकी औलाद जितना मर्जी बड़ा गुनाह क्यों ना करते, आखिरकार उसे माफ कर ही देती है। हाँ, लेकिन तुम जिस तरीके से उसे यहाँ लाए थे, तुम्हारे ख्याल में वो ये बात भूल गए होंगे? मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे जुलेखा को मिलने के लिए जाना है, उसे लेने के लिए जाना है। लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। तुम भूल गए हो कि वो लोग तुम्हें भी मारना चाहते थे। कुछ नहीं भूला हूँ, सब याद है मुझे। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। जुलेखा से ज्यादा जरूरी मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। आप बस मुझे रोकिए नहीं, मुझे वहां जाना होगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। सही। मैं
अपना ख्याल रखना। बस पुत्र, मैं ये कहना चाहता था कि तुम लोग अब जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करो। लेकिन मामू जान, आप जानते हैं ना कि नूरजमान। बेटा वो ऐसी शरारती सा लड़का है। देखो बेटा, अगर तुम इस तरह की सारी बातें उसके दिल में रखोगी ना तो फिर तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। फिर ये शादी किस तरह निभाओगी आगे? मामू जान, आपको पता है कि मैं बचपन से नूरजमान को पसंद करती हूँ, लेकिन आजकल मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे नूरजमान ने मुझसे शादी नहीं करनी। तो मेरी बात हो गई है नूरजमान से। तुम क्या समझती हो मैं ऐसे ही तुम्हारी शादी कर दूंगा नूरजमान के साथ हैं? और अगर उसने कोई ऐसी ऐसी हरकत की ना तो मैं ऐसे कान खींचूंगा उसके कि याद रखेगा। नहीं पुत्र, मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगा किसी सूरत में भी। हाँ ला भी, फिर तुम तैयारियां करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और बस हफ्ते के अंदर रुखसती भी हो जाए। ठीक है ना? ये दे रहा दीदी। पता नहीं क्या सलूक कर रहे होंगे जुलेखा के घर वाले सिकंदर के साथ। इस हाल में होगा, उसे जाना ही नहीं चाहिए था। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौजूद नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। जवाब मौजूद नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं होगा सिकंदर को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतनी खिदमत तो तूने कभी अपनी आंटी जान की भी नहीं की, जितनी इस अजनबी की कर रही है। आप कभी इतना बीमार भी नहीं हुए। एक बार बीमार पड़ के दिखाया, कसम है इससे ज्यादा खिदमत करूंगी। मैं कल्ले
कल्ले आप जानते हैं कि मेरी बीवी मुझसे लड़कर हवेली आई थी, लेकिन उसके बाद जब वो घर वापस आई तो नूर जमान ने उसे अगवा कर लिया। मुझे सच्चो सच बता, किधर लुकाया तूने जुलेखा को? ना ही मैंने जुलेखा को अगवा किया और ना ही मैं जानता हूँ वो कहाँ है। सब जगह देख लिया लेकिन जुलेखा का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बीवी। तुम दोनों का निकाह ना करा दूं कल? जैसा आप बेहतर समझे। सिकंदर की बीवी अगवा हुई है और उसने नूर जमान पे इल्जाम लगाया है। मेरे आ सोने यार वे मैं कमली आया वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली वे मैं रंगली तेरे